कह सकते हैं कि अधूरे हैं, है ना? और फिर थोड़ा-सा चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स मनी आ गई, है ना? और फिर थोड़ा-सा हम अब जो हम जी रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जी रहे हैं। शायद आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी से ऐसा कोई नहीं है जो अछूत होगा आज की डेट, सबको पता है और आने वाला टाइम ही डिजिटल करेंसी का ही है ना? तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हमें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है या नहीं? शायद आपको पता होगा आपको सबको पता होगा कि हमारी खुद की इंडिया ने एक रूपी नाम से करेंसी को लॉन्च किया हुआ है। आने वाले टाइम में हम इसको यूज़ करें ना करें, लेकिन हमारा जो ये पेपर मनी है सब कुछ बंद होगा, सिर्फ़ करेंसी चलेगी डिजिटल करेंसी और जो कि हमारी इंडिया ने खुद ने लॉन्च कर दिया है। अगर बात टेक्नोलॉजी की करें, पावर देखें, आपने इसको कितना समझा बदलती हुई दुनिया को, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को, आई डोंट नो। बट लोगों ने इसको किस तरीके से लिया और आज वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। मैं कुछ ब्रांड के साथ में एग्ज़ाम्पल दूँगी, जैसे ओला, उबर, ओयो, अर्बन कंपनी, आप देख रहे हैं मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्विगी, ज़ोमैटो। देखो, पहले क्या होता था कि हम बिज़नेस करते थे तो पर्टिकुलर हमारे पास पैसा, हमारे पास प्लेस और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारे एसेट्स की ज़रूरत पड़ती थी। इन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। कैसे किया? इन्होंने एक अपना जस्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया और उस एप्लीकेशन के थ्रू ये पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। अभी आप 1-2 कंपनीज़ के मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि ओला। ओला, उबर की अपनी हो सकता है कि इनकी एक भी कार ना हो, है ना? लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये दुनिया पर राज कर रहे हैं, है ना? ओयो का एक भी अपना होटल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गली-गली में दिख जाएगा। ज़ोमैटो का अपना कोई होटल नहीं है, लेकिन फिर भी घर-घर में ये खाना पहुँचा रहा है। इसी तरह से पहले के ज़माने में शादी-ब्याह के लिए हमारे पेरेंट्स जाया करते थे, लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन शादी भी कर ले रहे हैं। आप सोच के देखिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे-कैसे लोगों ने यूज़ किया और पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमें कितना अपने आप को इसको समझना है और समझने के लिए हमें कुछ करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में यानी बदलती टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें अगर आई हैं तो इनके बारे में थोड़ा-सा हमें जानने की ज़रूरत होगी। और जहाँ पे बात क्रिप्टो करेंसी की आ जाए लेकिन देखो यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने अपने होते हुए वहां पे प्रेजेंट थे उनको पता था कि ये करेंसी आ गई है और कुछ लोगों ने इसको माइनिंग भी किया और कुछ सालों बाद उसको सेल कर दिया। आप सोच के देखिए कि इसका जो प्राइस जर्नी जो गया है, आप सोचिए 1-2 रुपए से लेकर आप लगभग ये 1,25,00,000 तक गया। आप सोच के देखिए, जिन लोगों के पास उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में बीटीसी कॉइन था, आज वो दुनिया पर राज कर रहे हैं और जाके विदेश में बैठे हुए हैं। आप सोच के देखिए कि एक सपना सबका है आज की डेट में कि काश मेरे पास भी बिटकॉइन होता। और आज की डेट में गाइस मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुन लिया तो आपके पास बिटकॉइन तो क्या, आपका दिन रात सोते जागते बिटकॉइन की बारिश होगी। अगर बात क्रिप्टो करेंसी की आती है तो एग्जैक्टली ये है क्या, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, यानी डिजिटल एसेट्स तो है ही है और जिसका इस्तेमाल हम चीजों को खरीदने या सर्विस के लिए करते हैं। करेंसी में इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ वो बायोग्राफी का यूज हुआ, यानी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है और इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का यूज यह है, एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका उपयोग हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर एंड करेंसीज की जगह गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए करते हैं। ब्लॉकचेन पर जो भी बात अगर हम ये तो करेंसी की बात हुई, अगर हम ब्लॉकचेन सिस्टम की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने वाला प्रत्येक ट्रांजैक्शन होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है,
जिस तरह से यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने वाला प्रत्येक ट्रांजैक्शन नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर पर दिखाई देता है, यानी पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब है कि यदि ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड पूरे नेटवर्क पर दर्ज हो जाता है। इसी कारण ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, यानी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो DLTV कह सकते हैं या कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्योंकि अगर हम ब्लॉकचेन पे बात कर रहे हैं और ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्लॉकचेन पे काम करने के लिए हमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हमें वेरीफाई करना पड़ता है, तभी हम ब्लॉकचेन पे काम कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी भाषा में लिखे जाते हैं और जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक और बहुत फास्ट तरीके से होती है। एक बार कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो जाता है तो उसे आसानी से बदला या छेड़ा नहीं जा सकता। ब्लॉकचेन पर दर्ज इन ट्रांजैक्शन को और कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड को कोई भी आसानी से देख सकता है, यानी पूरी तरह से ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब बात ब्लॉकचेन की जब हम कर चुके हैं तो आपने कितना समझा है आई डोंट नो, लेकिन इन लोगों ने ब्लॉकचेन को समझा भी। ये बड़े बड़े टाइकून्स हैं इंडिया के और बाहर के, इन लोगों ने ब्लॉकचेन को समझा भी और उसका बड़े धड़ल्ले से अच्छे से यूज भी किया और कर भी रहे हैं। लेकिन बात अभी आ रही है कि हम इस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमें क्यों इसकी जरूरत है, हम किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गाइस, जैसे कि सर ने बताया कि आज यहाँ पे आपकी लाइफ बदलने वाली है और एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि वो क्या है और कैसे है। तो आने वाले टाइम में जो ब्लॉकचेन और जो टेक्नोलॉजी की हमने बात की तो किस तरीके से की और कैसे होता है। एक होता है सेंट्रलाइज। देखो, कंपनीज बड़े बड़े टाइकून्स हैं जो आज ब्लॉकचेन पे, अभी आपने देखा पूरी तरह से उनकी फोटो, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो मतलब सेंट्रलाइज हैं ये। बेशक ये ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं लेकिन क्या है, ये सेंट्रलाइज है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक कोई ना कोई मालिक होता है। जब कोई मालिक होता है तो उसका पूरी कंपनी पे होल्ड होता है, और जब पूरी कंपनी पे होल्ड होता है तो वो जब मर्जी अपने सिस्टम को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, जिसको मर्जी रातों रात रोड पे लाके खड़ा कर सकता है, यानी जब मर्जी उसको निकाल सकता है, यानी पूरा होल्ड होता है इन सिस्टम पे, सेंट्रलाइज पे। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसा होता है जो ब्लॉकचेन पे काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फर्क होता है। सेंट्रलाइज, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एक ओनरशिप होती है, यानी मालिकाना हक होता है। यहाँ पे एक CMD और MD होता है। लेकिन सेंट्रल जो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप बेधड़क होके अपना मालिकाना हक भी जता सकते हैं। वहां पे आपका ना कोई मालिक है, ना कोई आपको सैलरी दे रहा है, आप पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे कोई मालिक नहीं है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ऑनर इसलिए नहीं होता कि ऑनर इसको क्रिएट जरूर करता है, लेकिन इसको ब्लॉकचेन सिस्टम पे एक कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करके इसको डिप्लॉय करके छोड़ देता है, फिर उसके हाथ में कोई इसका होल्ड नहीं रहता है। कंट्रोल की, जैसे कि मैं अभी बता चुकी, उसका कोई होल्ड नहीं है इस पे। और इसका डिसेंट्रलाइज पे क्या है, आप खुद के मालिक हो, जब चाहो तब अपनी वेबसाइट को खोल सकते हो, साइट को जब चाहे चेक कर सकते हो और जब चाहो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे एक वेबसाइट होती है, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, यहाँ पे एक वेबसाइट्स होती है जो काम करती है। जब आपने देखा होगा, कुछ आपने सेंट्रलाइज कंपनीज में काम किया होगा, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड वगैरह जो कंपनीज होती है उस पर हमने काम किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आने वाला जो क्लोजिंग का टाइम होता है ना, वहां पे आपको ये सुनने को जरूर मिलेगा कि सर्वर डाउन। आप बैंक में जाके देख लीजिए, आपको सर्वर डाउन होने को मिलेंगे, आपके इंपॉर्टेंट काम आपके होल्ड पे डाल देते हैं वो लोग, है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पे डेप स्पेस प्रोग्राम है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और ये वेब 3.0 पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो बहुत ही फास्ट होता है। ना हैंग का सिस्टम है, ना सर्वर डाउन का सिस्टम है, ना कुछ भी आपको यहाँ फेस करने को नहीं मिलेगा। एनी चेंजेस
यानी जो सेंट्रलाइज होते हैं उसमें कभी भी आपने देखा होगा अपनी चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। जब आपको समझ में आता है उसके पता चलता है कि दूसरे दिन उसमें चेंजेस हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी जैसे कि मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज पे एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो गया और डिप्लॉय हो गया, उसको आप किसी भी तरीके की छिड़खानी नहीं कर सकते। बैकडोर यानी यहाँ पे हैक और पैसा चोरी, आपने देखा होगा आपकी इनकम को होल्ड कर लेते हैं। नहीं, आपका जो काम कर रहे हैं आप उसको आपने इतने महीने काम किया, बाद में पता चला कि आपकी आईडी ही चेंज कर दी, आपका पेमेंट ही होल्ड कर दिया, है ना? यहाँ पे हैक और पैसा चोरी जैसा कुछ नहीं है। इतना फास्ट और माइक्रो सेकंड के अंदर आपका डॉलर यानी बीटीसी, आप ये देखिए बीटीसी इतना फास्ट आपके टोकन पॉकेट में ट्रांजैक्ट होता है, और आप जितनी जल्दी आप अपने आपको ट्रांजैक्शन उसको, चाहे आप डॉलर में चाहे किसी को P2P भी आप कर सकते हैं। लीगल इशू, सेंट्रलाइज कंपनी या सेंट्रलाइज जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे हमेशा लीगल इशू रहता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई, आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी तो लीगल है ही नहीं। देखा जाए तो लीगल कुछ टाइम पे है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, इसको इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन बाकी बहुत सारी कंट्रीज ने इसको डिनाई किया हुआ है कि ये नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसी के भरोसे चल रही हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा। सर्वर इशू में बता चुकी हूँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है सेंट्रलाइज में, और ब्लॉकचेन पे हम लोग काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी, आपका जो डिसेंट्रलाइज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका हैक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर हो। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैं समझाने की कोशिश कर पा रही हूँ। और हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बी टाइटन प्लेटफॉर्म, फुली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, जिन्होंने 5 महीने के अंदर तहलका मचा रखा है। और आने वाले टाइम में अब बात करते हैं कि व्हाई शुड वी वर्क विथ बी टाइटन, हमें बी टाइटन क्यों करना चाहिए और ये क्या है। तो सबसे पहले हमें क्यों करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मॉडल्स काम करता है इस तरह से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई एडमिन कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, नो CMD MD रैंक्स कुछ भी नहीं है, नो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं है जिसको आपको सेल करना पड़ेगा, नो क्लोजिंग टाइम, ऐसा कोई यहाँ पे आपका क्लोजिंग टाइम नहीं है। आप जब मर्जी काम कर सकते हैं, जब मर्जी आप सोच सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। बात करते हैं इसकी और इसके बारे में जानने की कि क्यों हमें ये बी टाइटन करना चाहिए, क्योंकि वी आर 100% रिस्क फ्री, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सोते जागते कि मेरा पैसा मारा गया, तो है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और 100% ये आपका ट्रांसपेरेंट है। आप अपने बिजनेस को और अपने अपलाइन के बिजनेस को, सुपर अपलाइन के बिजनेस को या पूरे प्लेटफॉर्म को आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे बैठे ही देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी आपसे हाइड नहीं किया गया है। 100% लाइबिलिटी फ्री, यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है आपकी। 100% फेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो 101%। आपने देखा होगा जिसको भी इनकम आई होगी कि जैसे ही आपने आईडी लगाई, जिस गोले की आईडी आपको आने वाली है उस गोले की आईडी 100% अमाउंट उसका आपको आता है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, और ये 99 तो नहीं कहूंगी, 100% भी नहीं कहूंगी, 101,000% ट्रस्टेड है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, बिल्कुल भी यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। बात आती है कि बी टाइटन एग्जैक्टली है क्या, मतलब क्यों करें, क्यों का आपको पता चल गया कि ये पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है, आप कर सकते हैं। लेकिन बी टाइटन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। बी टाइटन एक नई क्रांति है, नया भूचाल है आज के जमाने में। 5 महीने में इन्होंने जो कर दिखाया है ना, बाकी प्लेटफॉर्म ने को बहुत सालों लग गए करने में। मैं क्या बताई थी आपको, बी टाइटन एक नई क्रांति है, क्राउड फंडिंग, कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म, लोगों के साथ मिलकर, लोगों के बीच में रहकर, लोगों की मदद करके, लोगों से मदद लेकर, और हमें यहाँ सफल बनना है और लोगों को सफल बनाना है।
बात करते हैं कि अगर आपको सब कुछ पसंद आया और आप भी इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो ज़रिया होगा, जिस प्लेटफ़ॉर्म में आप एंटर कर पाएँगे। तो ऑब्वियसली ये बात तो है ही है कि कोई ना कोई कहीं न कहीं पहुँचने के लिए कोई ना कोई ज़रिया होता है। इस प्लेटफ़ॉर्म में आने के लिए आपके पास 12 स्लॉट्स हैं। यानी ये स्लॉट सिस्टम बेस है और यहाँ पे इसको शुरुआत आपने कैसे करना है, एक स्लॉट्स लेकर इसकी शुरुआत करनी है और इसकी शुरुआत किसके साथ करेंगे? आपका जो ड्रीम कॉइन था, मदर कॉइन था, क्रिप्टो करेंसी की मदर कॉइन जिसको कहते हैं बाप, जिसको सब कुछ कहते हैं और हर इंसान का ड्रीम है इसको पाने का। आप सोचिए, आप शुरुआत ही आपकी बीटीसी होती है और बीटीसी का एक अमाउंट था अभी तक जिसका जो एक फिगर अमाउंट रखा हुआ है 8000 लेकिन ये 0.001 जिसका एक फिगर अमाउंट होता है 8000 बट 8000 नहीं है आज की डेट में। ये आपका कम भी हो सकता है क्योंकि अप डाउन चल रहा है आज की डेट में। अब बात आती है आपने वीटीसी यहाँ पे ले भी लिया और ज्वाइन भी कर लिया। अब आप इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि आप यहाँ पे करोड़पति और लोगों को करोड़पति कैसे बना सकते हैं और अपने ड्रीम्स पूरे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस यहाँ पे बीटीसी 0.00 आप 01 आपने यहाँ पे बीटीसी लेकर आपने शुरुआत कर ली और आपको देखो हमेशा की तरह ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना है। सिंपल सी बात है, जब हम अपने ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते हैं तो यहाँ भी हमको काम करना ही पड़ेगा और आपको करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं भागना है। आपको ये पहली कंडीशन ये कहता है यहाँ पे कि आपको सिर्फ 2 लोगों को अपने जैसे जुझारू जिनका मिशन, विजन, गोल बहुत सारा पैसा कमाने का जज़्बा हो, ऐसे लोगों को सिर्फ 2 लोगों को पूरी दुनिया से अपने पूरे वर्ल्ड से सेलेक्ट करना है, अपने जैसे लोगों को। और जैसे ही आपके मान लो आपका पहला एक साथी आपके साथ आता है और आप पा रहे हो यहाँ पे 1 में प्लेस होता है, आपको इसकी जो इनकम है वो आपको नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको पैनिक या किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ जाएगी फिर। सवाल ये उठता है कहाँ जाएगी? क्योंकि जो इंसान आपको लेके आया है, भाई वो भी तो कमाने आया है ना। तो ये इसका सिस्टम कहता है कि आपकी यहाँ से एक बिज़नेस करने का तरीका और आपकी मेहनत यहाँ से शुरू होती है और जो पहले व्यक्ति आते हैं उसकी इनकम आपके पहले अपलाइन को आती है जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया। अब आपको सेकंड पर्सन को आप लेके आते हैं और ये आपके अपलाइन को जाती है यानी सेकंड लीडर को जाती है। उसके बाद यहाँ से अब सिलसिला होता है। अभी आपको लग रहा है लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन हैं, दिमाग में आ रहे होंगे बहुत सारे लोगों को क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन किया कि अगर मैं पहले तो अपना पैसा लगाती हूँ तो अपने पैसे में क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ मिलेगा, यहाँ ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आपको सॉरी ये मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, सॉरी इसके लिए सॉरी। मैं यहाँ से चलाती हूँ ये बाय मिस्टेक क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैं अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये मैंने सिर्फ 1 घंटे में पीडीएफ बना के शुरू किया है, वो भी इधर उधर से चुरा के सम्राट सर की पीडीएफ से चुरा चुरा के मैंने इसको बनाया। तो इट्स सो फनी बट ये क्रेजी है थोड़ा सा। तो ये मुझसे जल्दी जल्दी में थोड़ा सा साइड ये एक पेज ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है। तो अभी लेकिन सब कुछ सेम ही है, बस थोड़ा सा था। जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको समझ में आ गया होगा, तो उसके लिए सो सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने लेफ्ट राइट 2 लगाए, इन दोनों की इनकम आपकी ऊपर चली गई। क्वेश्चन सबके दिमाग में ये होता है कि अगर दोनों की चली गई तो मैम हमारे को क्या मिलेगा? मिलेगा ना, बहुत जबरदस्त मिलेगा। सिर्फ 2 ही तो गई हैं, लेकिन आपको यहाँ से कितनी इनकम आने वाली है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी एक एक करके। जैसे ही आपका ए और बी की ऊपर इनकम जाती है और ये प्लेस हो जाता है, अब हो सकता है कि जो थर्ड वाले पर्सन है वो आपकी तरफ से भी आ सकते हैं, आपके अपलाइन की भी तरफ से भी आ सकते हैं, क्योंकि वर्किंग और नॉन वर्किंग और क्रॉस लाइन से चारों तरफ से आपके पास बीटीसी बरसेगा। आप आने वाले टाइम में देखेंगे, फील करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी जो कुछ चीजें हैं समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब प्रैक्टिकली करते हैं ना हमें बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है सच में। लिटरली आप समझ पाएंगे उस टाइम पे। तो जैसे ही आपका थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन से आपको 100% इनकम किसको आई? आपको आई। आप सोचिए, आपने सिर्फ 2 ही लोग लगाए, लेकिन थर्ड पर्सन
आपकी तरफ से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 100% इनकम आपको आई। आप सोचिए, अब आपके फोर्थ और फिफ्थ 2 पर्सन और आते हैं। ये हो भी सकता है कि आपके अपलाइन के थ्रू हो सकता है कि आपके क्रॉस लाइन के थ्रू हो सकता है कि ये आपके ये ए और बी हैं इनके भी थ्रू हो सकता है कि ये आपके हों। ये दो इनकम आपकी 100% ये दोनों इनकम आपकी होल्ड हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, आपका इससे नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। ऑटो सिस्टम है यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जैसे आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे काम किया कि आपने एक स्लॉट परचेज किया और आपकी डाउनलाइन को सीनियर ने आके उसको एकदम से कन्विंस कर लिया कि आप जाके 2 स्लॉट और खरीद लीजिए, आप अपलाइन से ऊपर जाके बैठ जाएंगे, लालच दे देते हैं और फिर उसको समझा के फिर आपके पास आएंगे। आपकी डाउनलाइन ने 2 स्लॉट खरीदने के लिए रेडी हो चुके हैं, अब आप अपने आप को काम ही नहीं करने देते, इतना स्ट्रेस देते हैं। बट यहाँ पे देखो कितनी खूबसूरत, ये सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगा कि चाहे कितना ही बड़ा पैसे वाला क्यों ना है आपके साथ, लेकिन वो शुरुआत एक ही स्लॉट से करेगा और सेकंड स्लॉट उसका तब अपग्रेड होगा जब वो काम करेगा, एक्टिव रहेगा आपकी तरह। ठीक है, तो आपका फोर्थ और फिफ्थ से आपका स्लॉट नेक्स्ट अपग्रेड हो जाता है, और सिक्स्थ जैसे ही आते हैं फिर से आपको ये 100% आपको आ जाती है। अब सोचिए, आपको 4 इनकम यहाँ पे आई, कहने के लिए कि आपने दो इनकम ऊपर दी थी, लेकिन आपको यहाँ पे 2 इनकम से आपका स्लॉट अपग्रेड हो गया और 2 इनकम आपके पास आ गई। अब देखो मजा तो अब शुरू होगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्ट आता है यहाँ पे, करने में ज्यादा आता है। आप सोचिए जब प्रैक्टिकली आप करेंगे ना, जब इनकम आपको आएगा तब बहुत ज्यादा आप इतना इतनी क्रेजी हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कि मतलब पागलपन लगता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है आपके हाथ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, आपका जैसे ही 7th पर्सन आते हैं, ये इनकम आपके फर्स्ट डाउनलाइन जो आए थे आपके साथ में, आपके जो पार्टनर आए थे, डाउनलाइन तो नहीं कहेंगे, आप उसको बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं। ठीक है, और होते भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 7th वाला जो आपके पहले आपके पार्टनर को जाता है, फिर देखिए 9th वाला फिर से आपको आएगा, 8th वाला फिर से आपको आएगा, 9th वाला भी आपको जाएगा, उसके बाद 10th वाला आपके पहले पार्टनर को जाएगा, उसके बाद 11th वाला फिर आपको आएगा, 12th वाला फिर आपको आएगा, और 13 वाला फिर आपके दूसरे पार्टनर को जाएगा। और जो 14 से क्या होगा, आपका ये जो स्लॉट है वापस से रिसाइकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, और फिर से यही इनकम आपको फिर से आएगी, और अब जो आएगी वो इससे भी ज्यादा आएगी। अब आप सोच के देखिए आपको कितना इनकम आया यहाँ पे, है कि नहीं। अब आप कैलकुलेशन खुद लगा लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, मैं समझाने की कोशिश करूंगी, आप बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करना। ये स्लाइड थोड़ी सी हमारा पहले आ गई, तो अब इसको बात करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसके बारे में समझना शुरू करना, क्योंकि जब आपका दूसरा साइकिल शुरू होता है तो वही यहाँ पे भी कंडीशन होती है, फर्स्ट और सेकंड की आपके अपलाइन को जाता है, और फिर देखिए थर्ड का आपको आएगा, फोर्थ वाला है एक जो पेमेंट है वो चले जाएगी आपको कहाँ पे, रॉयल पूल में। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी आगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है आपके लिए। फिर फिफ्थ आपको आएगा, सिक्स्थ भी आपको आएगा, उसके बाद 7th आपके पहले वाले पार्टनर को जाएगा, 8th आपको आएगा, 9th आपको, इस बार आपको 7 इनकम इन हैंड आपको आने वाली है। आप सोच के देखिए, आपके 9th भी आपको आएगा, फिर 10th वापस से फिर आपके इसको पार्टनर को जा रहा है, उसके बाद 11th आपको आ रहा है, 12th आ रहा है, 13 आपके सेकंड पार्टनर को जा रहा है, और 14 से आपका फिर से रिसाइकल हो गया। इसको मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं कि इनकम किस तरीके से आपने कमाया और किस तरीके से कमा सकते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे हजारों लाखों BTC आप यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे, अभी हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। आप सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ डुप्लीकेट करना है, सिर्फ आपने 2 लोगों को लाया, अपने 2 लोगों को लाना है, और पहला जो आपका रिसाइकल होता है
आपका 12 बार यहाँ पे दे रखा है ना, इंटू 12 दे रखा है, तो आपको लगभग जो आपको बीटीसी आता है वो आप कैलकुलेशन INR में कर लेना। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि इतना भी इनकम यहाँ से आएगा, और ले रहे हैं आपको। लास्ट में प्रमोद ने बोला कि आपको फिजिकली आप यही रहना, मेंटली आप यही रहना, आपको सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली अगर आपने अपने स्लॉट को ये 12 तक आप सिर्फ रिसाइकल करते करते 12 स्लॉट एक बार रिसाइकल होगा, तब तक आपके सारे स्लॉट्स कितने बार रिसाइकिल हो चुके होंगे आप सोच के देखिए। यहाँ पे लगभग पहला स्लॉट 12 बार, दूसरा स्लॉट 11 बार, फिर 10 बार, 9 8, आपका टोटल यहाँ पे इतना रिसाइकिल हो जाता है, और 12वां सिर्फ एक ही बार हो जाता है। तब आपको लगभग जो आपको अमाउंट मिलता है, अगर सारे आपके रिसाइकल हो जाएंगे तो आपको लगभग 61 बीटीसी आप यहाँ पे कमाएंगे। आप सोच के देखिए 61 बीटीसी कितना होता है। और आज की डेट में लगभग बात करें बीटीसी की, तो लगभग यहाँ पे रेट तो आपको पता ही होगा आज की डेट में, और कैलकुलेशन कर लेना कि ये कितना जाके बैठेगा। ठीक है, आपको जो ज्वाइनिंग करते हैं उस टाइम पे आपको एक NEFT पास मिलता है। ठीक है, उसका एक 3 महीने तक लॉक होता है। 3 महीने के बाद जो आप उसको कभी भी सेल आउट करके निकल सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि मैंने ना काम नहीं करना या मुझे पसंद नहीं आया, इस इतना समझने के बावजूद भी अगर ये थोड़ी सी सोच आपके दिमाग में आती है तो उसके लिए भी आपके पास ये ऑप्शन है। आप यहाँ पे बाउंड नहीं हो गए, आपका पैसा यहाँ पे फंस नहीं गया, उसको भी निकालने का ऑप्शन है। आप कभी भी निकल सकते हैं चाहे तो। और रॉयल पूल जैसे कि मैंने बताया था, रॉयल पूल में तो यहाँ क्या होता है, जो 4th स्लॉट का जो अमाउंट है वो रॉयल पूल में जाता है, और वो रॉयल पूल का जो अमाउंट है वो 100% ना 50% वो 2 भागों में बट जाता है। नंबर 1 वो NFT बूस्ट में चला जाता है 50%, और 50% हमें एंड रिवॉर्ड्स में मिलता है। वो कैसे मिलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप 3 स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे राइजिंग करते हैं और आपको 25% आता है। अगर आप 6 स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं तो आप यहाँ पे प्राइम बनते हैं, और यहाँ पे भी आपको 25% मिलता है। सबसे मजे की बात ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपने पहले 3 स्लॉट अपग्रेड किए और आपको राइजिंग मिल गया तो अब आपको प्राइम बन गए तो आपको राइजिंग नहीं मिलेगा। आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, आपको दोनों मिलेंगे। उसके बाद आप 9 स्लॉट करते हो तो फिर से आपको 25% मिलता है, और अगर आप लेजेंडरी बनते हो तो आपको यहाँ पे भी 25% मिलता है। यानी टोटल इनकम ये बहुत बड़ी इनकम होती है, और ये महीने की 21 तारीख को आपके पास आती है। बट ये है कि कंडीशन आपको ये फुलफिल करनी पड़ेगी यहाँ पे कि आपको अपने स्लॉट अपग्रेड करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि मैंने इतना सब कुछ बताया, मुझे लगता नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन बताने की कोशिश की, अच्छे से समझाने की कोशिश की। और बीटीसी अभी जैसे बताया आपको, ज्वाइनिंग में बीटीसी कितना 0.001 बीटीसी लगेगा। INR में लगभग ये फिगर रखा था जब 80,000 लमसम अमाउंट इसका रेट चल रहा था, लेकिन आज की डेट में इसका 60 और 50 के बीच में झूल रहा है। तो आप उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आपके पास कितना बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 12 स्लॉट आप रिसाइकलिंग करते हैं तो लगभग आपको 61 बीटीसी आता है। और अगर करंट रेट की इसकी प्राइस की बात करें तो 80,000 लगभग, ये 70-75 पे आज की डेट में चल रहा था। उसका हमने कैलकुलेशन लगाया था जो चल रहा है आज की डेट में, जो इसका प्राइस चल रहा है उसका लगभग INR में बात करें तो 76 लाख आज की डेट में जो उसका रेट चल रहा था लगभग। अगर हम बात करते हैं कि 100% हमने काम किया, ठीक है, तो अगर आपने 100% काम किया और ये रिसाइकल आपने किया 12 बार 12 स्लॉट को, तो आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं 61 बीटीसी, जिसकी कॉस्ट लगभग 46 CR से भी प्लस होती है। आप सोच के देखिए, एक बार के लिए ना इसकी एक्सरसाइज करना रात को सोते टाइम पे कि अगर ये हो गया तो देखो, हम दोनों चीज नेगेटिव और पॉजिटिव हम दोनों सोचने का हमारे थॉट ऑफ प्रोसेस है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, ये हमारा राइट है। अगर हम नेगेटिव सोच सकते हैं तो पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, है कि नहीं? तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ
ये 100% रिजल्ट की बात हो रही है। अगर मान के चलो हमने 50% रिजल्ट लाया तो तब भी यहाँ पे कितना आता है, 23 सीआर प्लस आपको अमाउंट आता है। और इसको भी हम साइड रख देते हैं, सिर्फ 25% की बात करते हैं, तो तब भी आपको 11 सीआर से भी ज्यादा आपको अमाउंट आता है। आप सोच के देखिए। अगर हम 5% अगर हम रिजल्ट लेके आते हैं तो भी आपको 2 सीआर प्लस अमाउंट यहाँ पे रिसीव करते हैं आप यहाँ से। अगर हम ये सब इसको साइड में रख देते हैं हर चीज को, और नेगेटिव से नेगेटिव अगर आप थॉट लेते हैं अपने आप को, तो भी आप सोच के देखिए, यहाँ पे 1% भी आप रिजल्ट लाते हैं यहाँ पे, तब भी आपको 46 लाख प्लस आपको अमाउंट आता है। और अगर महीने की बात करें तो लगभग 3 लाख प्लस इनकम होता है, जो कि आज की डेट में सैलरी में बहुत नामुमकिन है। और इसको धीरे धीरे भी आपने काम किया 24 महीने में भी, तो भी आपकी 1,91,000 महीने की इनकम मिलती है। अब आप सोच के देखिए कि आपको हार्ड वर्क करना है, वही पुरानी जिंदगी जीनी है, या अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, चेंज करना है, या स्मार्ट वर्क करना है। चॉइस इज योर्स। और मेरा शायद पूरा हो चुका है, मैं यहीं पे विराम लूंगी। मैं बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। अगर आप 21 ईयर से प्लस हैं, तो आप एक बार सोच के देखिए, क्या आप वो लाइफ जी रहे हैं जो लाइफ आप डिजर्व करते हैं? अगर नहीं जी रहे हैं तो दिस प्लेटफॉर्म ओनली और ओनली और फॉर यू ओनली, आप लोगों के लिए ही है। और दूसरी बात, अगर खुद की लाइफ नहीं बनाना चाहते तो उन बच्चों के लिए सोचना, उस वाइफ के लिए सोचना जो आपके भरोसे बैठे हुए हैं, आज तो नहीं कल तो हम जिएंगे अच्छे से। अगर उनके लिए भी नहीं सोचने का आपका मन कर रहा है, तो उन बूढ़े माँ बाप के लिए जरूर सोचना। हो सकता है कि आपके पास अच्छी खासी जिंदगी है, लेकिन शायद उनके पास कितना टाइम है, लिमिटेड है। अगर आपने उनको बेहतर लाइफ नहीं दी है तो देने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं देना चाहते तो फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए, आप अपने आप को सक्सेसफुल मान ही नहीं सकते। आप सोच के देखिए कि जिंदगी आपकी है, ड्रीम आपके हैं, सपने आपके हैं, फैमिली आपकी है, करना भी आपको ही है, कोई और नहीं आएगा। अभी देखो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था, अभी गैस खत्म हो गई थी। उन्होंने बोला कि आप कंप्रोमाइज कीजिए, आप कोऑपरेट कीजिए सरकार को, कि आप गैस कम खर्च कीजिए, आप पेट्रोल कम खर्च कीजिए। आपको एडजस्टमेंट करने को कहा है, लेकिन उसके दूसरे दिन अनाउंसमेंट के बाद आपके प्राइम मिनिस्टर विदेश होके आए। उन्हें पता था कि बाहर निकलूंगा, देश कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तभी देश डेवलप होगा, तभी बाहर से काम आएगा, तभी बहुत सारी चीजें बदलाव आएगा। बहुत सारी चीजें जो देश से बाहर आ रही हैं तभी आएंगी जब वो जाएंगे, बाहर कंट्री से मिलेंगे। तो एक बात आप सोच के देखिए कि आप कैसे सोच सकते हैं कि जो काम आप छोटा सा कर रहे हैं उससे आप करोड़पति बन जाएंगे। आप घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं उससे आपका घर चल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, कभी नहीं चलेगा। आपको एक एक्सरसाइज करना है कि अगर ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है जिससे आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं उससे हो सकता है, तो वेल एंड गुड। गॉड ब्लेस यू। मेरी विशेष आपके साथ हैं, आप खुश रहिए, करिए। अगर आपको एक भी आवाज आपके दिल से आती है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ये सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो आपको इस कंसेप्ट को करने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, और आप करें। 100% Thấy bữa đây là apa ya? Coba. रोज भी